नमस्कार दोस्तों। देखो, कहा जाता है ना कि बातें जब रोज़ रोज़ सुर्खियां बनने लगे अखबार की, समझो वो अटकलें अब सच हो ही जाएंगी। बायोस्फीयर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम कॉन्सिक्यूटिवली ये 4-5 दिन हो गए हैं कि इस तरह की खबरें हम किसी न किसी अखबार के माध्यम से पढ़ते ही आ रहे हैं, और आज फिर से अखबार में बहुत बड़े बड़े हेडिंग्स पे ये सुर्खी बनी हुई है कि नवंबर में ही ये टीजीटी के जो 937 पद भरने हैं, किसने, एचपीआरसीए ने ये भरे जाएंगे। इसकी जो एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो एजेंसी तय हो गई है, और एग्ज़ाम जो है वो होना ही होना है। और एग्ज़ाम कैसा होगा? एग्ज़ाम होगा जी हमारा सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटराइज्ड जो एग्ज़ाम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो, मई महीने में ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। हम जानते हैं कि बीच में बहुत सारी आपदाएं भी बीच में आई, और उन आपदाओं के बाद हम ये अब कयास लगा रहे थे कि नहीं, ये एग्ज़ाम तो नहीं हो पाएगा, अभी भर्ती एजेंसी जो है वो फाइनल नहीं हुई है, कंप्यूटर बेस्ड कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन देखो, अगर प्रक्रिया शुरू हो गई है, एजेंसी फाइनल हो गई है, तो उनके पास टाइम है। हमने अभी पहले भी एक कटिंग में पढ़ा था कि जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, उनके पास 2 महीने का टाइम होता है। तो एजेंसी कहीं ना कहीं खुद को घाटे में डालना तो नहीं चाहेगी, तो वो कहीं ना कहीं से अपना काम पूरा करेगी। तो इस तरह से ये जो नवंबर की बात है ना, ये कहीं से भी झूठ नहीं लग रही है। होगी तो वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए ये है कि सेंटर तय करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। कंप्यूटर्स जो हैं वो देखने हैं, वो भी शुरू कर दिया है इन्होंने काम। वो इनका काम है, एजेंसी का काम है, एचपीआरसी का काम है, ये उस काम को करेंगे। हमारा काम क्या है? तैयारी करना। तैयारी कीजिए दोस्तों। अगर अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है ना, और अभी भी दिमाग में ये संशय बना हुआ है कि अभी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ना अभी बहुत सारी रिक्तियाँ चल रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज, और उन वैकेंट सीटों को भरने के लिए जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू करनी ही पड़ेगी। बहुत सारी सेवानिवृत्तियां हुई हैं, बहुत सारी पदोन्नतियां हुई हैं, तो उसकी वजह से ये टीजीटी के ही नहीं, जेबीटी के पद भी खाली पड़े हुए हैं। तो जितने भी ये पोस्ट वेकेंट है, उनको भरना सरकार के लिए अभी प्रायोरिटी बनता जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में उनको अच्छा रिजल्ट देना है, सीबीएसई मोड उन्होंने लागू करना है। तो वो कैसे करेगा? बिना टीचर्स के वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये टीचर्स की पोस्ट भरनी ही है। और फिर मैं अगेन आपसे कह रही हूँ कि तैयारी करो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, कितने लोग हैं, 72,986 आवेदन आए हैं। और 72,986 आवेदनों में पता है कितने लोग इन्होंने रखने हैं? इन्होंने टीजीटीआर्स के रखने हैं 437, नॉन मेडिकल के 343, और मेडिकल के 169। और अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, तैयारी शुरू करूं कि नहीं करूं, तैयारी करने के लिए मुझे कितना अभी टाइम चाहिए, तो ऐसा मत करो। तैयारी करो, और जोर लगा के तैयारी करो। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयारी करो। जैसे बायोस्फीयर की अगर आप यहाँ पर सीरीज़ देखोगे तो 2 बहुत ही अच्छी सीरीज़ हैं। आप उनको 2x की स्पीड्स में पढ़िए, आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवाइज़ करने के लिए एमसीक्यू फटाफट सीरीज़ है। और अगर आपने डिटेल में बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझना भी है, तो उसमें भी आप 2x की स्पीड में वीडियोस को पढ़िए, और डिटेल में एमसीक्यू को सॉल्व किया गया है, किस तरह के एमसीक्यू आएंगे वो पता लगेगा आपको, और रिविज़न तो आपका हो ही जाएगा। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगले अपडेट के लिए बायोस्फीयर को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको अभी भी लगता है कि एग्ज़ाम अभी नहीं आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।